क्वेश्चन नंबर 6 में देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक कैप्सूल फॉर्म में, आपने देखा ही होता है, कैप्सूल फॉर्म में होता है ना, कैप्सूल फॉर्म में मेडिसिन, तो आपको पता ही है कुछ इस तरीके की होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में तो ये होता है, और इसके एंड पे दो हेमिस्फेयर स्टक होते हैं, है ना, अटैच हो रखे होते हैं कैप्सूल फॉर्म में। ठीक, अब इसके अंदर पूरी की पूरी मेडिसिन भरी होती है, आपको पता ही है। तो इसमें हमारे को क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस कैप्सूल का। तो इसका कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, आप बता ही रखे हैं इन्होंने, सिलेंडर है और दोनों एंड पे दो हेमिस्फीयर स्टक कर रखे हैं, मतलब जोड़ रखे हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, है ना। क्लियर है, आ गया समझ में। अब इसके अंदर देखो, ये मेरा डायमीटर 5 mm दे रखा है और ये कैप्सूल की पूरी लेंथ दे रखी है 14 mm। तो आपको पता है कि भैया ये 5 mm है, तो रेडियस कितना होगा, 5/2 मतलब 2.5 mm। रेडियस कितना होगा, 2.5 mm। वही उसकी हाइट होगी 2.5 mm, हाइट भी कितनी होगी 2.5 mm। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी हाइट कितनी होगी 2.5 mm, है ना। हाइट हेमिस्फीयर की, दोनों हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी 2.5। तो सिलेंडर की बची कितनी 2.14 mm टोटल थी, 2.5 यहां से माइनस कर दो, 2.5 कितना हो गया 5, 14 में से 5 माइनस कर दो, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी 9 mm। इतना आ गया समझ में आपको। बस अब आपको मैंने बताया था सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है 2πRh, CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना होगा, एक का हमारा होता है 2πr², तो इंटू करके कितना आ जाएगा, दो का कितना आ जाएगा 2 इंटू टू, सॉरी एक हेमिस्फीयर का CSA कितना होता है 2πr², तो दो का कितना होता है 2 इंटू 2πr², है ना। तो यहां से हमने 2πr ले लिया कॉमन, 2πr ये बाहर लिख लिया, यहां से 2πr ये बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2πr कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे h+2r आ जाएगा। कितना आ जाएगा h+2r। क्लियर है इतना, हाँ जी। देखो इसके बाद क्या है, इसमें से देखो मैंने ये 2πrh प्लस 2πr² इंटू 2 आई गया, आपको पता ही है। CS हमारा जो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलना है वो कैसे निकलना है कैप्सूल का, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 2πrh, CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 2πr², तो दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा 2 इंटू 2πr² ना, एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2πr², तो दो का कितना देगा 2 इंटू 2πr²। इसमें से मैंने 2πr कॉमन ले लिया, 2πr ये कॉमन लिया तो h बचेगा, यहाँ से 2πr कॉमन लिया तो एक r ये बचा, एक 2 ये बचा, तो 2r ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.5, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू हमारी, h क्या है मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर, वो आपका है 9 mm, हाइट ऑफ सिलेंडर निकाली थी ना 9 mm, ठीक है। और ये 2 रेडियस तुम्हारा कितना है 2.5, तो ये कितना है 2.5 इंटू 2 5, 5 प्लस 9 14, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, 7 से 14 कैंसिल करके 2 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, फाइनली मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट आंसर। 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 20, ये आ रहा है 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर। क्लियर हो गया, चलो।